प्रश्न नंबर 78। एक परीक्षा में एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों द्वारा 100 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 100 में से प्राप्त किए गए अंक, यानी 100 में से कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कोई 0 से 20 नंबर लाता है, 20 से 40 जो डफर रहते हैं, थोड़े एवरेज रहते हैं 40 से 60, थोड़े ज़्यादा एवरेज रहते हैं 100 60 से 80, जो टॉपर रहते हैं 80 से 100 नंबर कई लाते हैं, है ना। जैसे 22 इस कक्षा में लाए 100 में से, है ना। 22 स्टूडेंट विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त किए अंक सारणी में दिए गए हैं, जैसे है ना। ये सारणी में दिए गए हैं कि 0 से 20 नंबर 30 लोग लाए हैं। अब यदि एक विद्यार्थी को यादृच्छिकता चुना जाता है, यानी किसी भी विद्यार्थी को चुन लो, यानी कि अपन जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी, तो अपन ऐसे नहीं देखते कि 0 से 20 वाला ही होना चाहिए। अपन देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट आया है, तो विद्यार्थी कम से कम 40 अंक प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी प्रायिकता क्या है। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं अपन, प्रायिकता क्या है। कम से कम 40 का मतलब क्या है? 40 से ऊपर आने चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं कम से कम 5 रुपये तो होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि 4 रुपये है तो वो 5 रुपये के बराबर है। 5 रुपये से कम है, 5 रुपये से कम है तो वो उसमें नहीं आएंगे। 5 रुपये से ज़्यादा होंगे तो कम से कम 5 में आएंगे, यानी कि 40 से ज़्यादा होंगे तो कम से कम 40 में आएंगे। यानी 40 से ऊपर क्या है? ये 40 से 60 वाला, यानी 20, है ना। और 60 से 80 ये भी हो जाएगा 40 से ऊपर, और ये भी हो जाएगा। तो इनका सम कितना आ गया? 20 और 22 और 8 50, है ना। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 100 है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या है अपनी? प्रोबेबिलिटी यही तो है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन कितने 40 से ऊपर लाए हैं, 50 स्टूडेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकली? 1/2 निकली कि नहीं? तो इसका आंसर सी आया कि नहीं? बहुत सिंपल है। ये सवाल थोड़ा ज़्यादा सिंपल था तो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, और देख लेना, अच्छा सवाल है। प्रश्न 79। 400 अंडों के एक संग्रह में से खराब अंडा प्राप्त करने की प्रतिक्रिया 0.35 है। इस संग्रह में खराब अंडों की संख्या है। तो अपन को पता है खराब अंडों की प्रतिक्रिया क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.035। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब कि एक अंडे में से 0.035 अंडा खराब है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि 1000 अंडा में से एक में से इतना है, तो 1000 अंडा में से 35 अंडे खराब हैं। क्योंकि अपन को पता है 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 1 के बराबर 0.035 है, तो 1000 के बराबर कितना आएगा? 35 ही तो आएगा, क्योंकि अपन इसका मल्टीप्लाई 1000 से कर रहे हैं, है ना। 1000 से कर देंगे 35 आ जाएगा। तो ऐसे 1000 यानी 1000 में से 35 अंडे खराब हैं। तो 100 में से कितने आएंगे? 3.5। और अपन को पता है 400 कितना है, टोटल अंडे कितने हैं? 400। खराब अंडे ही तो पता करना है, खराब अंडे कितने हैं। तो 400 में से 4 × 3.5, 14 अंडे खराब हो सकते हैं। यानी अनुमान लगाया है, यानी प्रतिक्रिया है ना। समझ गए ना कि 14 अंडे कितने होंगे? खराब होंगे। प्रश्न नंबर 80। 1 से 500 के मध्य 13 से पूर्णतः विभाजित संख्याओं की संख्या होगी। यानी जो 13 से डिवाइड हो जाए, 13 से भाग चला जाए पूरा, तो अपन को पता है 13 से कौन कौन से जा सकते हैं? 13, 26, 39, यानी 13 के डिविजिबल जो भी हों, 13 से जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए वो अपन को पता करना है। तो अपन को पता करना है तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। ए एन क्या है? लास्ट नंबर। अपन को पता हो लास्ट नंबर, तो अपन एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन ही तो है जो पूर्णतः विभाजित होंगे, जितने नंबर पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो अपन को ये निकालने के लिए सबसे पहले लास्ट नंबर निकालना होगा। लास्ट नंबर कैसे निकालते हैं? बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये हर जगह काम कर रहेगा। क्या करना है? कुछ नहीं, ऐसे लास्ट 500 दिया है, उसमें क्या करो? 13 से भाग दे दो, है ना। 13 तिये 39, ठीक है। अब 11 0, 13 तिये 39, 13 चौका 13 पंजे 65, 13 छंगा 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। इधर कितने आया? ये शेषफल कितना बचा? 6। तो कुछ मत करो, ये 500 है ना, उसमें से 6 माइनस कर दो। ये क्या है? 494। ये अपना क्या है? ए एन, ये लास्ट नंबर है जो कि पूरी तरीके से 13 से विभाजित हो जाएगा। ए एन क्या आ गया? ए एन आ गया अपना 494। और अपन को पता है, ये फॉर्मूले में रख दो, a + n - 1 d, और a की वैल्यू क्या है? 13,
प्लस n-1 का डी कितना 13 प्लस 13n-1 है ना, वो 13, ये 13 से ये 13 कट गया 494 और n इक्वल टू कितना आएगा 494/13 कितना आ गया 38 आ गया कि नहीं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि नहीं ये वाला सवाल, आया कि नहीं ये वाला, पूरा समझ में आ गया ना। 4 ए एन की जगह 494 ए प्लस एन 13 ये रख दिया, ए की जगह n-1 13 और कुछ नहीं किया ये अंदर कर दिया, ए से ए कट गया माइनस था तो 13 से भाग दे दिया, एन की वैल्यू अपनी 38 आ गई और ये अपना आंसर निकल आया। प्रश्न नंबर 81, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू सी की पावर सी की घात 3 इक्वल टू क्या होगा। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन है ना आपकी बुक में नहीं होगा, आर.डी. शर्मा या फिर कोई जो एक्स्ट्रा बुक होती है उसमें होता है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या है एक फार्मूला रट लेना है, मैं इसके एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। आप यहाँ पे सिर्फ ये वाला फार्मूला रट लीजिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। ये कैसे आता है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, आप यहाँ पे यही रट लीजिए। और अपन को दिया गया है क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, यहाँ पे अपन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा, तो अपन को क्या मिलेगा ए प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab क्या हो जाएगा, ये 0 है यहाँ पे 0 रख दिया, मान लो 0 का मल्टीप्लाई इससे हो गया पूरे से ए स्क्वायर, तो ये 0 ही तो आएगा, तो 0 हो गया कि नहीं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू किसके बराबर है 0, वो माइनस वो ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस 3abc है ना, 3abc ये क्या है इधर आ जाएगा है ना, ये माइनस में था ना, ये फार्मूला ही था पूरा का पूरा, ये फार्मूला आपको रटना पड़ेगा। और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ पर वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उसके लिए। थैंक यू। प्रश्न नंबर 82, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण उसके आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। कर्ण ये आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक रखा है, यानी इसे x लिया तो ये x+4। यदि आधार लंब से 2 सेंटीमीटर कम है, आधार है आधार यानी कि ये लंब से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी कि इसे x+2 लेना पड़ेगा, इसलिए 2 कम होगा x है ना। तो कर्ण की लंबाई बताइए, कर्ण की लंबाई बतानी है, अपन को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये देखो अपन ने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, वही हाइपोटेन्यूस वाला x+4 का स्क्वायर x+2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपन ने इसको सॉल्व किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2ab है ना 4x और एक्स स्क्वायर। अब ये देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16x, ये x 2x हो गए प्लस 4x प्लस 4 है ना। इधर 4x अपन ने क्या किया, इसको इधर ले गए, इसको भी इधर ले गए, तो अपना क्या है ये माइनस में आ जाएगा 4x, ये भी माइनस में आके 16 में से 4 गया 12 और x क्या है ये वाला x इधर ले गए तो 2x में से एक x माइनस हो गया तो एक्स स्क्वायर। अब क्या है ये इक्वेशन बन गई, इसको पूरे को अपन इधर ले जाते हैं है ना, इधर 0 बचा, इक्वेशन बन गई कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं अपन को पता है, जो बीच में आता है उसका मल्टीप्लिकेशन ये होता है और उनका सम ये होता है, ये सम के बराबर रहता है यानी जोड़ने के बराबर, ये मल्टीप्लाई यानी कि गुणा के बराबर रहता है, मल्टीपल है ना। तो अपन को पता है इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, -6x प्लस 2x, यानी -6 और प्लस 2x को जब अपन जोड़ेंगे तो -4 मिलेगा है ना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई -12 होगा, समझ में आ रहा है। तो x अपन ने निकाल लिया तो x -6 और 2 इसमें से निकाल ले तो x -6 है ना, तो ये अपन को पता है x+2 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा x-6। बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, x+2 ये 0 के बराबर है तो ये निकलेगा -2 है ना, x की वैल्यू जो कि अपन को पता है हो नहीं सकती, क्योंकि अपन ने देखा है कभी भी ना लंबाई माइनस में नहीं होती है, यानी ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी। पर अपन को क्या निकालना है, कर्ण की वैल्यू निकालनी है, कर्ण। और कर्ण क्या है x+4 ही तो है कर्ण है ना, तो x+4 है कर्ण
तो x+4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6+4 इजक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर क्या दिया गया, ये डी आंसर हो गया इसका। बहुत ज़्यादा सिंपल था, बस फार्मूला याद होना चाहिए और सॉल्व करना आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना आना ही चाहिए।